अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज सुबह से ही काफ़ी धमाकेदार खबरें मंजर-ए-आम पर आई हैं। केपीके में अली अमीन गंडापुर साहब सीएम केपीके मुंतखब हो गए हैं। उधर कौमी असम्बली में भी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का फाइनली इंतखाब हो गया है। क्या कुछ आज होता रहा, अजलास की कार्रवाई में किसने क्या किया, ये सब कुछ भी आज की वीडियो में आपके सामने मैं रखने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केपीके की, जहाँ पर पहली बार ही ऐसा हुआ है कि 3 बार कोई पार्टी वहां पर अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई है। तो एक तरह से इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम हैट्रिक भी कह सकते हैं कि मुसलसल तीसरी बार केपीके के अवाम ने उन्हें मैंडेट दिया है और वहां पर उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है। गो के उनके पास अभी मखसूस नशिस्तें नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां पर अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए हैं। और आपको याद होगा कि जब सीएम के लिए अली अमीन गंडापुर साहब के नाम दिया गया था, उनकी नामजदगी हुई थी, तो उस वक्त जी काफ़ी सवालात उठे थे। उनकी पर्सनालिटी के बारे में कहा गया था कि काफ़ी हॉकिश किस्म की उनकी पर्सनालिटी है और उनके जो मामलात रहे हैं वो ठीक नहीं रहे हैं। काफ़ी एतराज़ात उनकी नामजदगी पर उठाए जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस वक्त भी ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसे वक्त में एक दिलेर, एक ऑनेस्ट और एक लॉयल पर्सन की ज़रूरत है। इसलिए अली अमीन गंडापुर साहब का इंतखाब किया गया और हमने ये देखा भी था कि जब सख्ती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, तो वो डटे रहे थे इमरान खान के साथ और यही वजह थी कि उनका इंतखाब किया गया। और आज अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से भी बड़ी धुआंधार तकरीर की गई। केपीके का पहला इजलास था और उन्होंने कुछ बातें की हैं, जो कि इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट कर दिया है और उन्होंने कहा जी मेरी कुर्सी सबसे पहले हाजिर है। और इसके अलावा अगर किसी को भी रिजर्वेशन है इंतखाबात में धांधली के हवाले से किसी भी हल्के में केपीके में, तो वो मैं खुलवाने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट है जो कि उनकी जानिब से दिया गया है। और दीगर जगहों पे जहां पर धांधली का शोर डाला जा रहा है, अगर वहां पर भी ऐसा हो जाता है तो ये एक नया प्रेसिडेंट तो सेट होगा ही, साथ साथ जो धांधली का शोर है उसमें भी काफी हद तक कमी आ सकती है। और उनकी कामयाबी को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, क्योंकि हमने देखा था कि जब मुश्किल टाइम था तो वो डटे भी रहे और उनके बाल भी कट गए थे, जेल में भी रहे वो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने लीडर का साथ दिया। तो ये क्रेडिट तो उन्हें जाता ही है। लेकिन देखें आज वो एक सीएम केपीके मुंतखब हो गए हैं। तो जहां तक जी कौमी असम्बली की बात है, तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी इंतखाब हो गया है। अयाज सादिक साहब एक बार फिर से स्पीकर कौमी असम्बली बन गए हैं। 2 बार पहले भी वो स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं और बड़ा अच्छा जेस्टर उनकी जानिब से भी आज दिया गया। आमिर डोगर साहब के पास वो गए, मुसाफा किया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम अपोजिशन को साथ लेके चलें। उन्होंने कहा कि आमिर डोगर साहब ने मुझे हमेशा भाई कह के पुकारा है और मैं उनका भाई बन के दिखाऊंगा। तो ये बड़ा जबरदस्त जेस्टर था जो कि अयाज सादिक साहब की जानिब से दिया गया। लेकिन इसके अलावा ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करता रहा और एक दूसरे पर नाजेबाजी होती रही। फिर जो गैलरी में विजिटर्स मौजूद थे उनकी जानिब से भी कुछ नामुनासिब किस्म के नारे कसे गए और स्पीकर ने भी इंटरवीन किया, कोशिश की कि वो खामोश हो जाएं, लेकिन वो बिल्कुल खामोश नहीं हुए। फिर स्पीकर साहब ने थक हार के जी सिक्योरिटी को बुलाया और उन तमाम अफराद को वहां से रिमूव करा दिया गया। लेकिन आज भी ऐवान में शेर आया और कैदी नंबर 804 के नारे ही गूंजते रहे। फिर एक हम ये देखें कि नामुनासिब सी बात भी हुई। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वोट कास्ट करने के लिए आए तो उमर अयूब साहब के पास माइक था, उन्होंने जी चोर चोर के नारे लगाए। फिर स्पीकर की डाइस के सामने ही जूते लहराए गए। अब ये ही बहुत नामुनासिब रवैया है, जूते फेंक देना, स्याही फेंक देना या फिर लोटे लहरा देना, ये नहीं होना चाहिए। इससे एक गलत एग्जाम्पल बाहर जा रही होती है और पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही होती है। तो माजी में भी जी इस तरह की मनाजिर कौमी असम्बली में देखने में आए हैं, अनफॉर्चुनेटली अब भी देखने में आ रहे हैं और गो के ये बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इससे बिल्कुल भी जेस्टर अच्छा नहीं जाता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी जानिब से भी कॉल दे दी गई है एहतजाज की कल के हवाले से। और जो मोमेंटम आज रहा है जी कौमी असम्बली में, जिस तरह से नारेबाजी होती रही, ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करता रहा और पल पल जो खबर आ रही थी उसमें कौमी असम्बली में जी हंगामा राई से मुतालिक वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। लेकिन लग ये रहा है कि शायद अब कल एहतजाज में भी इसका ही अक्स हमें
देखने को मिलेगा। गो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो वहां पर अपोजिशन में, लेकिन डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है। आज भी जब इजलास शुरू हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ड्राइविंग सीट संभाल ली गई थी, और कल जैसे ही मनाजिर देखने में आए और उन्होंने जो अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक वहां पर एहतजाज करना था वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। फिर उन्होंने अपना मुतालबा भी दोहरा दिया कि जी ये मैंडेट तो जाली है, और आज की कार्रवाई और कल की कार्रवाई जो भी हुई है, या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब हुआ है वो गैर कानूनी है, क्योंकि हमें तो अभी तक मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं हुई हैं। तो जी ये सारे मामलात आज सारा दिन रहे हैं। अब कल देखते हैं कि क्या टर्न्स एंड ट्विस्ट आते हैं। उम्मीद है कि जी पॉलिटिकल क्योस है ये किस तरह से ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल क्योस ख़त्म नहीं होगा जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो भी स्टेबल नहीं हो पाएगी। तो तमाम तरह सियासतदानों को इस वक्त ज़रूरत है कि वो मिल बैठें और मामलात को अफ़ाम तफहीम से हल करें। अब देखते हैं जी कल क्या टर्न्स एंड ट्विस्ट आते हैं। जो भी सियासी मंजरनामा होगा फिर आपके सामने रखूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को शेयर और लाइक आपने लाजमी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।